हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड चलिए हम लोग कल के मैच का हालचाल और बवाल आरजे रौनक सर के साथ देखते हैं, जो कि कल का मैच फ्रेंड पंजाब और चेन्नई के बीच में था, जो कि पंजाब ने 54 रन से मैच जीत लिया। बाकी आगे का वीडियो आरजे रौनक सर के साथ, चलिए स्टार्ट। शुरू होने से पहले से ही धोनी के फैंस और धोनी के हेटर्स ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो खुश हों या दुखी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि एक एक करके ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे कभी एक साइड खुश हो जाता है और अगले ही पल कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे दूसरी साइड वाले लोग पटाखे फोड़ने लगते हैं। अब देखिए, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही जैसे ही धोनी ने कैप्टनसी छोड़ी, एक तरफ धोनी ब्रिगेड मोटे मोटे आंसू बहा रही थी, वहीं दूसरी तरफ धोनी हेटर्स को लग रहा था कि चलो अब धोनी और ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे। इसके बाद 2 साल से धोनी के हेटर्स जिस चीज पर सबसे ज्यादा उछलते थे और मीम बनाते थे, लेकिन धोनी ने अब की बार उनका ये मीम बनाने वाला रोजगार भी छीन लिया और पहले मैच में 50 लगा दी और अगले ही मैच में आके 6 गेंदों में 16 रन बना दिए। वाह वाह वाह। लेकिन फिलहाल पलड़ा धोनी के हेटर्स का ही भारी था और इसकी वजह थी कि चेन्नई का 2 के 2 मैच हार जाना। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि चेन्नई टूर्नामेंट के अपने पहले 2 मैच हार गया था और ऐसे में धोनी के फैंस की सेहत के लिए जरूरी था कि चेन्नई ये तीसरा वाला मैच अपना जीते। बात तो सही है। इसकी शुरुआत भी अच्छी हुई थी। टूर्नामेंट में लगातार 2 टॉस हारने के बाद पहली बार नए नवेले कैप्टन जडेजा के हिस्से में सिक्का आया और उन्होंने बिना देरी किए पहली फुर्सत में गेंदबाजी का फैसला कर दिया। पिछले मैच में डेब्यू करने वाले मुकेश चौधरी बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं कर पाए थे, लेकिन अब की बार उन्होंने सच में चौधराहट दिखाई और पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल को सस्ते में लपेट दिया। इसके बाद भानुका राजपक्षे ने शायद इससे पहले धोनी के खिलाफ कोई मैच खेला नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने खेला होता तो जानते होते कि उनके सामने रन लेने के लिए उसेन बोल्ट की तरह भागना पड़ता है। बुद्धा गार्डन की तरह टहलेंगे तो धोनी टहला देंगे। जी हाँ, 40 साल के धोनी ने 30 साल के राजपक्षे से ज्यादा तेज दौड़ लगा के उनको रन आउट किया और इस रन आउट की पिक वायरल हो गई भाई साहब। वैसे इस वीडियो को भी वायरल करना, अगर पसंद आए तो अपने लोगों से जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। राजपक्षे का ये रन आउट चेन्नई को मजा देने से ज्यादा सजा दे गया, क्योंकि क्रीज पर आए लिविंगस्टन इस टूर्नामेंट में पहली बार जिन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया है, शायद इसी के लिए इस लीग की सारी फ्रेंचाइजी उनके पीछे पड़ी थी। पिछले 2 सालों से राजस्थान का हिस्सा रहे लिविंगस्टन उनके लिए कुछ खास काम नहीं कर पाए थे। इसके बावजूद इस बार उनको खरीदने के लिए ऑक्शन में इतनी लाइन लगी थी जितनी नवरात्रि में भंडारे के बाहर भी नहीं लगी होती भाई साहब। पंजाब के पास ज्यादा पैसा था तो जाहिर सी बात है लिविंगस्टन उन्हीं के पास आए और फिर आकर उन्होंने मयंक चौधरी के ओवर में 108 मीटर का छक्का मार के अपनी अटेंडेंस लगा डाली। मुकेश चौधरी के उस ओवर में 26 रन आए। लिविंगस्टन ने सिर्फ 27 गेंदों में 6 छक्कों के साथ अपनी 50 पूरी कर डाली। दूसरी तरफ धवन भी 24 गेंदों में 33 रन बनाकर फुल स्वैग में लग रहे थे, लेकिन 10 ओवर में 109 रन बोर्ड पर लगने के बावजूद चेन्नई के बॉलर्स ने जिस तरीके का कमबैक किया है, बाय गॉड, मैं कोच होता तो सबको डिनर कराने ले ही जाता। क्रिस जॉर्डन और प्रिटोरियस ने 2-2 विकेट लिया और पंजाब मेल की रफ्तार को रोका और इस वजह से 200 रन बड़े आराम से बनाती दिख रही पंजाब की टीम 180 पर आकर रुक गई। को भी थी, क्योंकि उनको पॉइंट्स टेबल पर अपना खाता खोलना था। दूसरी इनिंग में चेस करना भी आसान होता है ओस की वजह से। जी हां, और चेन्नई पहली बार इस साल चेस करने उतरी थी, लेकिन एक कहावत है ना, जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा। चेन्नई के साथ शायद इस साल यही हो रहा है। कल ब्रेबॉर्न स्टेडियम से ओस वैसे ही गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग और 9 रन पर ओवर का प्रेशर झेलने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, मोइन अली और अंबाती रायडू इतनी जल्दी पवेलियन चले गए जैसे कल मंडे को सबको ऑफिस जाना हो। बात करते हैं बेन स्टोक्स, याद आ गया। कंट्रोल बहुआ। कंट्रोल कैसे भाई साहब? कप्तान रविंद्र जडेजा को भी कप्तानी उतना ही सूट कर रही है जितना 3 इडियट्स में फरहान को इंजीनियरिंग कर रही थी। जडेजा भी 0 पर आउट हुए और चेन्नई वालों की उम्मीदें हवा होने लगी। उनकी आखिरी उम्मीद शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी थे। एक तरफ दुबे जी का लड़का तो अपनी तरफ से ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ धोनी अपनी स्लो इनिंग से अपने ट्रोलर्स को चारा डाल रहे थे। जी हाँ, धोनी की स्लो इनिंग की वजह से रिक्वायर्ड रन रेट 15 के पार चला गया। उसे घटाने के चक्कर में दुबे जी 30 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए। अगली ही गेंद पर लिविंगस्टन ने ब्रावो को आउट करके मैच को वहीं पर क्या कर दिया राहुल जी? खत्म। जी हाँ, खत्म कर दिया। इसके बाद तो जीतने के लिए 5 ओवर में 80 रन चाहिए थे, वो अकेले धोनी भी नहीं बना पाते। कुल मिलाकर चेन्नई वाले 126 पर ऑल आउट हो गए और पंजाब ने ये मैच 54 रन